हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं सिलूँगी स्कर्ट डिज़ाइन वाला लहंगा। तो ये मेरा कॉटन का कपड़ा है, कॉटन का कपड़ा लिया है मैंने। तो ये 6.5 मीटर का लहंगा है। तो इसकी मैं स्कर्ट वाला लहंगा सिलूँगी। आप 5 मीटर में भी सिल सकते हो। मुझे घेर फुल चाहिए, इसलिए मैं 6.5 मीटर का सिल रही हूँ। तो सबसे पहले हम इसके अंदर से कमर के लिए निकालेंगे कपड़ा, जिसे हम नेपा बोलते हैं। तो मैं कमर में जो नेपा लगाऊंगी वो 1.5 इंच का लगाऊंगी। उस हिसाब से मैं पहले 5 इंच का निकालती हूँ। ये कपड़ा एक्स्ट्रा रहना चाहिए। तो इसे अच्छे से बिछा के और फिर निकाल लूँगी मैं। तो ये मेरा 5.5 आ रहा है। तो मैं इसे काट के अलग कर लेती हूँ। अब इसके अंदर से स्कर्ट के लिए पट्टियाँ निकालूंगी मैं। ये 4 मीटर का बिछा रखी हूँ मैं, 2.5 मीटर का अलग है। तो पहले मैं इसकी निकाल लेती हूँ, फिर जो 2.5 मीटर है उसकी निकालूंगी। तो हमें ये पट्टियाँ निकालनी है। तो मैं इसे 38 इंच का ही लंबाई के हिसाब से सिलूँगी। तो उस हिसाब से अगर मैं 12-12 इंच लेती हूँ तो 36 होता है, और 1.5 इंच का हो तो 37.5 इंच हो जाता है ये पर में। तो उसी हिसाब से अगर आधा इंच सिलाई में जाता है तो मैं 13 इंच का लूँगी। ये 13 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। ताकि आधा इंच सिलाई में भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसलिए तीनों पट्टियाँ मैंने बराबर निकाली है। आप चाहो तो छोटी बड़ी भी निकाल सकते हो। जैसे ऊपर की ये छोटी हो गई, मतलब जैसे 10 इंच की हो गई, नीचे की 12 की हो गई, और सबसे लास्ट वाले 13 की हो गई। ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन मैंने बराबर लिए तीनों। तो मैं इसे इन्हें अब एक के ऊपर एक रख के काट लेती हूँ। पहले अलग अलग रख लेती हूँ मैं, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो मुझे। तो ये मेरी 6 पट्टियाँ कट चुकी है। वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप पूरा नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। इस साइड में मैंने 4 रख दी है, ऊपर वाली है वो 2 है। ये मैंने पूरे 4 मीटर की काट ली है। और अब जो 2.5 मीटर का कपड़ा था उसकी भी काट लेती हूँ। तो इसके अंदर से जो बाकी बचेगा कपड़ा उसका मैं ब्लाउज सिलूँगी। पूरे की नहीं निकालूँगी पट्टियाँ, बस इसके अंदर से मैं 4 पट्टियाँ निकालूँगी। मैंने सभी पट्टियाँ काट ली है और बाकी के कपड़ों को साइड में रख देती हूँ। और अब मैं आपको इसके रख के बता देती हूँ इसको। तो ये जो नेपे का कपड़ा है ये रखा है सबसे ऊपर। अब इसके अंदर में ये 2 हो गई, तो एक और जोड़ूंगी मैं, 3 जोड़ूंगी ऊपर। 3 ऊपर की साइड हो गई, तो 5 नीचे जोड़ूंगी मैं। 5 पट्टियाँ नीचे लूँगी। और सबसे लास्ट में वो जोड़ूंगी मैं 8 पट्टियाँ।
ये 8 में नीचे जोड़ रही हूँ। इस तरह से पहले अपन को कर लेना है कि कितनी पट्टियाँ किस में जोड़नी है। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो कंफ्यूजन हो जाओगे। तो मुझे 3 जोड़नी है ऊपर, फिर बाद में 5 और फिर 8 जोड़नी है। वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो, ऊपर 2 नीचे 4 और सबसे लास्ट में 8, ऐसे भी कर सकते हो। अब इनको सबको को एक जगह कर लेना है, पर जब हम जोड़े तब ध्यान रखना है इस बात का। मैंने सबको एक जगह कर लिया है। अब मैं इसको जोड़ना बताऊंगी कि कैसे जोड़ना है। तो मैं ये सबको जोड़ लूँगी, 2-2 को जोड़ना है पहले। तो मैंने इस तरीके से बराबर कर लिया है दोनों को, और अब इनको जोड़ लूँगी। सबको जोड़ लेती हूँ पहले तो, एक के ऊपर एक करके। बस 2 अलग रखनी है, उनको एक साथ नहीं जोड़ना है, क्योंकि ऊपर 3 लेना है। इसलिए अगर 2 को एक साथ जोड़ लेंगे तो फिर वापस दिक्कत आ जाएगी ना अलग करने की। इस तरह से सभी को जोड़ लेना। बस 2 पट्टियाँ अलग अलग रख लेना लास्ट में। अगर आपका ऐसा हो कि 2 ऊपर 4 नीचे और सबसे लास्ट में 8, तब तो आप 2-2 जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे ऐसा नहीं है, क्योंकि 3 है सबसे ऊपर, फिर 5 है, तो कॉम्बिनेशन नहीं बैठ सकता, इसलिए अलग अलग रखना पड़ेगा मुझे। तो मैंने वो जोड़ लिया है सारी पट्टियाँ। जैसे मैंने बताया मैं वैसे ही जोड़ूंगी। तो इसके अंदर मैं प्लेट्स डालना स्टार्ट कर दिया मैंने। सबसे ऊपर ही ऊपर नेपे के अंदर जो नेपा है उसके अंदर मैं जोड़ूंगी, वो है मेरी 3 पट्टियाँ। तो पहले 3 पट्टियों की चुनट्स डालूंगी। तो चुनट्स ना तो बारीक डालनी है ना मोटी डालनी है, मीडियम साइज़ की डालनी है। आप चाहो तो कैंची की सहायता से निशान भी लगा सकते हो कि यहाँ तक अपना 1 आएगा, यहाँ तक 2 आएगा। अगर आप ऐसा करते हो तो उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, समझने में आसानी रहती है। तो इस तरीके से मैं पूरे में चुन्नट डाल लूँगी। इतनी बारीक और मोटी भी नहीं डालनी है कि ताकि लास्ट में कपड़ा ही कम पड़ जाए। बस नेबे की दिक्कत है, उसके अंदर आप अगर कैंची से निशान लगा लोगे कि अपन को यहाँ तक 1 में चुन्नट डालनी है, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। और बाकी में तो फिर वो जोड़ते हैं तो वो जुड़ा हुआ रहता ही है कि 1 में अपन को 2 जोड़ना है।
थोड़ा थोड़ा गैप भी देना है हमें, गैप दे दे के प्लेट्स डालनी है। तो मैंने सभी जोड़ लिए, ये लास्ट की है। तो अब इसके अंदर लास्ट वाली जोड़ूंगी मैं। वो भी मैंने जोड़ ली, क्योंकि सेम वही प्रोसेस है, उसी तरीके से प्लेट्स डालेंगे, तो इसलिए मैंने उसका पूरा वीडियो नहीं दिखाया। और जो नेपा है कमर का, उसको मैं फ़ोल्ड करूँगी यूँ, इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड होगा ये। आप बाहर की साइड भी कर सकते हो, अगर अंदर की साइड अटैच करते हो तब। तो ये मैं 1.5 इंच का लूँगी। ये मैंने नाप लिया है, नाप लेना है अच्छे से, ताकि कहीं छोटा और बड़ा ना रहे। इस तरह से नापते जाना है और फोल्ड करके सिलाई लगाते रहना है। तो मैं अंदर की साइड फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ इसमें। तो ये मैंने पूरा अटैच कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर जो लेस लगाऊंगी, आप चाहो कोई सी भी लेस लगा सकते हो, तो मैं ये गोल्डन कलर की ये वाली लेस लगाऊंगी। ज़्यादा हेवी नहीं बनाना है मुझे इसे। पहले नाप लेती हूँ मैं कि जिस साइज़ का मुझे लहंगा बनाना उस साइज़ में है या नहीं। तो ये नीचे से इतना सा फोल्ड होगा। आप चाहो तो यहाँ पे कोई मुगजी भी निकाल सकते हो, पाइपिंग भी लगा सकते हो, लेस भी लगा सकते हो, लेकिन मैं इसे हल्का सा फोल्ड करके और फिर इसके ऊपर हल्की बिल्कुल बारीक वाली लेस लगाऊंगी। तो मैंने नाप लिया था, फिर जो कपड़ा बचा था उसको मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो इस तरह से फ़ोल्ड करके और फिर सिलाई लगा लेना है। अंदर की साइड फोल्ड कर रही हूँ मैं इसे। और अब मैं जो नेपा है कमर के ऊपर, पहले सबसे पहले उसके ऊपर लेस लगाऊंगी। अब ये जो दूसरी जगह मैंने चुन्नट डाली थी ना सेकंड स्टेप में, तो वहाँ पे भी लेस लगाऊंगी। मतलब हर जगह लेस लगानी है जहाँ जहाँ अपने चुन्नट डाली है।
तो ये मैं नीचे लगा रही हूँ, लास्ट का स्टेप है ये। लेस ही तो लगानी, इसलिए पूरा वीडियो नहीं दिखा रही, बस हल्का सा दिखा रही हूँ, लगा रही हूँ लास्ट में, एंड में है ये, सबसे नीचे नीचे। हेवी बनाने के लिए आप यहाँ पे कोई भी थोड़ी भारी लेस लगा सकते हो, या फिर इसी की 2 लेयर डाल सकते हो। ये मैंने लेस लगा लिया है और अब इसे मैं फाइनल लुक दूंगी। बस इसे अटैच करना है साइड में से, दोनों को बराबर करके, और नीचे से मैं इसे जोड़ लूँगी। जहाँ अपन स्टार्ट करते हैं जोड़ना, वहाँ पे डबल सिलाई लगानी है हमेशा, और एंड में भी डबल सिलाई लगानी है। और ये मेरा लहंगा बनके तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने बहुत ही सुंदर लहंगा बनाया, बहुत सुंदर लग रहा है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।